हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो ओला टुडेज वीडियो इज़ अ आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा इज़ अ गुड बाय यूट्यूब वीडियो बट यूट्यूब हैज़ गिवन मी सो मच इन 2020 so I owe it back to YouTube. So I have collected some best of my moments from YouTube. एंड जिस दौरान मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी उस दौरान मुझे फील हुआ कि व्हाट अ जर्नी वी हैव हैड इन 2020. सम पीपल हैव हैड वेरी टफ जर्नी, सम पीपल हैव हैड जस्ट ओके जर्नी एंड सम स्टिल हैड अ बेटर जर्नी. सो जिन्होंने भी अपने दुख या बुरे हाल में एक अपना रास्ता अच्छा रास्ता चुना है उन लोगों के लिए मतलब हैट्स ऑफ. For me, my journey in 2020 was more like it was a roller coaster ride in a very good way. So 2020 में it started with everybody being ignorant and everybody being कि भैया पता नहीं क्या है कोरोना चीज़. But I was literally reading articles on China. I was seeing vlogs of China and so I understood that this is going to be very bad for us, especially India. और इसलिए मैं जनवरी से ही घबराना शुरू हो गई थी. बट जनवरी में मेरा बर्थडे आया एंड देन मार्च में लॉकडाउन हुआ एंड देन जून जुलाई तक लॉकडाउन थोड़ा अनलॉक होने लगा. तो उस दौरान तक मैंने बाहर निकलना शुरू कर दिया था. इनफैक्ट लॉकडाउन के पहले दिन से ही मैं कई बार मतलब पहले दिन से नहीं है, इनफैक्ट 1 मंथ के अंदर अंदर मैं अपने घर भी चली गई थी. तो बहुत सारे चेक पोस्ट लगे हुए थे जिसकी वीडियो मैं नहीं ले पाई ऑब्वियसली बिकॉज आई वाज सुपर स्कैर्ड अबाउट दैट डे. और क्योंकि इतना स्केयर क्रिएट भी हुआ था. सो देयर वाज इतने सारे चेक पोस्ट लगे हुए थे टिल आई रीच्ड माई हाउस. एंड माई इन लॉज हाउस एंड माई ओन हाउस वॉज लाइक 1 hour अवे. तो उसमें उस चक्कर में मुझे बहुत सारे पोस्ट कैरी ऑन कर मतलब पास करने पड़े. एंड जितना मुझे स्केयर था उतना नहीं कुछ हुआ. इनफैक्ट पुलिस वालों ने ज़्यादा रोका भी नहीं. बट आई हैड अ पास सो they let me go. And then I used to stay so anxious in my home. मैं अपनी पेरेंट्स के आसपास इतना एंक्शस रहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं हम आई एम नॉट पासिंग इट ऑन टू देम और दे आर नॉट पासिंग इट ऑन टू मी. So without wasting more time, I think you guys should see my 2020 journey which I have collected the best of my moments. And trust me, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आप नाराज़ होके नहीं जाओगे या आप दुखी होके नहीं जाओगे. आपको लगेगा वाओ लाइक 2020 was the year to actually come out. And since I turned 30, so this is a double धमाका for me. तो इतनी सारी बातें करने के मेरा मन कर रहा था इतनी सारी बातें करने का because it's a goodbye 2020 YouTube. So this was my birthday. I turned 30 this day and we planned to have lunch in some really nice place. So I'm turning 30 this year and so I've turned 30 almost and almost नहीं 30 हो चुकी हूँ मैं. तो बेसिकली मैंने सोचा कि व्हाट्स द थिंग दैट आई शुड बी डूइंग क्योंकि 29 की उम्र में या 25 की उम्र में आई यूज्ड टू कीप थिंकिंग कि आई एम गोइंग टू टर्न 30 मैन, आई एम गोइंग टू टर्न 30. क्या होने वाला है अब जिंदगी का, क्या बूढ़ी हो रही हूँ मैं, रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी, ग्रेइंग ऑफ हेयर होगी, बॉडी थोड़ी पुरानी हो जाएगी, ऑर्गन्स पुराने हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना. But then I realized that accepting this 30 is more important because 30 से पहले हम उस उम्र के होते हैं जहाँ पर लोग हमारे पे कंट्रोल करते हैं, जहाँ पर लोग हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट 30 years of our life. लेकिन आफ्टर यू टर्न 30 you can decide how you choose to live the rest of your 30 years. इट वॉज़ अ प्लेजेंट डे बट जहाँ पे हम गए हमें लगा था कि ये कैफेटेरिया और कैंटीन निकला है इंस्टेड ऑफ अ रेस्टोरेंट. समबडी रिकमेंडेड और हमें समझ नहीं आया. एंड देन वी वेंट फ्रॉम द अदर वे टू इन द सेम बिल्डिंग. हम वहाँ से चले गए और हमें पता चला कि यहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस हॉल से ख़त्म हुई है. देयर इज़ बुफे हैपनिंग ओवर सम प्लेस. सो वी स्टार्टेड हैविंग द फूड लाइन में लग के एंड देन वी रियलाइज्ड कि इट वॉज जस्ट फॉर द एम्प्लॉयज़ ओवर देयर एंड वी जस्ट एट. Sometimes you think something else is going to turn out and something else happens, but वो हमेशा एक memorable day बन जाता है और 2020 year was such a remarkable year in that way. So then after that मेरे husband के साथ मेरा दिन गुजरा and we had a lot of fun. We had dinner together. Since he was busy in the morning तो हमने शाम का ही dinner plan कर रखा था and I went with my in-laws and everything. Another important life
part was staying in this house, that my previous house जहाँ पे मेरे in-laws initially रहते थे, and I made so many videos, I recorded so many videos. Space की इतनी problem होती थी, but I used to do everything in that house. मतलब ये मैंने पीछे background अपनी तरफ से कोशिश किया था. Then I used to make poems and so many like dancing songs and everything. तो बहुत ही मेमोरेबल टाइम था ये वाला, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करती थी विदाउट अ गुड बैकग्राउंड एंड विदाउट मच एस्थेटिक वैल्यू टू माय वीडियो. इस घर में मैंने सीखा कुछ ना होने से भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है. इसके बाद याद है एक दिन बहुत तेज़ हेल स्टॉर्म हुई थी दिल्ली के अंदर. लिटरली स्लिप करी थी हमारी कार एंड इट वाज सच अ स्कैरी मोमेंट. Then we went to Chopta. What a beautiful place, so far away from Delhi. और हम इतनी स्नो में पहुंच गए कि मैंने बहुत मज़े मारे यार. लेकिन गए हम सिर्फ एक ही दिन के लिए, क्योंकि अगले ही दिन लॉकडाउन का सीन सेट हो गया और हमें विश्वास नहीं हुआ डिमोनेटाइजेशन की तरफ. तो हम बहुत ही दुखी हो गए. एक रात को हम पहुँचे, यानी कि परसों रात को हम पहुँचे. परसों रात नहीं, कल पहुंचे. कल रात को हम पहुंचे. सॉरी, कल रात को हम पहुंचे. परसों नहीं, कल रात को. शुरू से शुरू करते हैं. कल सुबह 6 बजे हम लोग निकले दिल्ली से. एक मिनट, शुरू से शुरू करते हैं. 9 बजे आज, यानी कि 19 मार्च को पीएम मोदी रात को 9 बजे एक क्या एड्रेस करेंगे नेशन को, व्हिच आई थिंक इज गोइंग टू बी समथिंग बिग. आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी भारत सरकार की. हम एक दिन के अंदर घर वापस आ चुके थे और हमने इतना ज़्यादा ट्रांजिशन देखा है दिल्ली नोएडा के अंदर कि वी सॉ सच एम्प्टी स्ट्रीट्स. लिटरली कोई नहीं होता था. और धीरे धीरे तो ये होने लग गया कि हर कॉलोनी ने अपने अपने ब्लॉकेज क्रिएट कर दिए. फ्रॉम एनी अदर ब्लॉक कोई और जा ही नहीं सकता था उस ब्लॉक में. एंड वी सॉ इमिग्रेंट्स पासिंग बाय फ्रॉम आवर हाउस. मतलब इतना सैड और इतना डिफरेंट सिनेरियो हमने देखा. तो अभी हम लोग रोड पे निकले थे कुछ बेसिक एमिनिटीज़ के लिए लेने के लिए. तो 2 ग्रोसरी स्टोर खुले थे एक मार्केट में थैंकफुली. और लेकिन हम एक सेक्टर से आते हैं जहाँ पर कोरोना वायरस का केस निकला था. तो हम किसी और सेक्टर में अगर जा रहे हैं तो वो हमें एंट्री भी नहीं दे रहे हैं, विच इज़ गुड. अग्रीड, अपनी सेफ्टी को पूरे तरीके से रखना चाहिए. आई एम जस्ट टेलिंग यू द सिचुएशन. लॉकडाउन के होते ही हमने देखा ऐसा वक्त जो मैं सोच भी नहीं सकती थी. और हमने इमिग्रेंट्स को जाते हुए देखा, इतनी हिम्मत करते हुए देखा. 8-8, 9-9 घंटे पैदल जा रहे थे, बिना खाना बिना पानी. कई लोगों की तो तबीयत भी ख़राब हो गई, कई लोगों की डेथ भी हो गई रास्ते में. इतने छोटे छोटे बच्चे, इतना भारी भारी सामान. कई बार एक छोटा बच्चा दूसरे छोटे बच्चे को उठा के चल रहा था. और ये इतने स्माइलिंग फेसेस उन्होंने दिए हमें जब हमने इनको कंट्रीब्यूट करा, जब हमने इनको कुछ खाने के लिए दिया. दे वर सो हैप्पी एंड सो थैंकफुल. एंड बट दिस डे वॉज सच अ हार्ट ब्रेकिंग डे फॉर मी, बिकॉज इस दिन पे मेरे बहुत ही क्लोज फैमिली मेम्बर की डेथ का भी न्यूज़ आई थी मुझे. एंड जस्ट राइट व्हेन आई वाज कमिंग बैक एंड आई क्राइड लाइक हेल. एंड सीइंग ऑल दिस वॉज सो ओवरवेलमिंग. मेरे लिए तो एक के बाद एक इकट्ठा ही होता जा रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि कोरोना में हो क्या रहा है. लाइक आई विल गोइंग टू लूज एवरीवन. इज डेथ द आंसर टू एवरीथिंग राइट नाउ? Seriously, salute to all the corona warriors. We should not forget what they did for us in that time especially. And then we used to sit a lot outside. जब लॉकडाउन हो गया तो it was the most peaceful time, क्योंकि बाहर कारें नहीं होती थी एंड हम चैन से बैठ सकते थे. पोल्यूशन नहीं हुआ करता था. बर्ड की चॉपिंग सुनाई देती थी. हद है, अभी बोला है बस अभी फॉलो करोगे, फिर 10 मिनट बाद पूछोगे. और हमने फ्रॉम सो मैनी कार्स ऑन द रोड, लिटरली पी पी पॉ पॉ से नो कार्स एट ऑल देखा है. एंड देन वी हैड अ गुड टाइम आर्ग्यूइंग एज वेल. सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी कि ऑल द क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स वर कमिंग आउट. सो व्हेन ड्यूरिंग कोरोना वी स्टार्टेड पेंटिंग, वी स्टार्टेड डूइंग थिंग्स that we were passionate about, but we had stopped doing because we were so busy in so many things. भागा दौड़ी में लगे हुए थे. एंड सो वी स्टार्टेड डूइंग पिकनिक्स टुगेदर. हम लोग जो भी पास में फार्म लैंड्स होते थे वहाँ निकल जाते थे. थोड़ी सी परमिशन लेनी पड़ती थी, बट वी यूज्ड टू गो आउट. और ये बहुत ही मज़ेदार ट्यूबवेल में हम नहाते थे. इसमें
इस टाइम पर मार्च अप्रैल का टाइम था तो थोड़ी बहुत ठंड लगने लग जाती थी आफ्टर अ पॉइंट, but it was such a memorable time, you know. And honestly, people would judge us, but since corona started and lockdown started, हमने थोड़ा बहुत मिलना शुरू कर दिया था आपस में, फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, तो हम छुप छुपा के थोड़ा बहुत मिल लेते थे बिना किसी को बताए, but it was such an important part of surviving in that time, seriously. So and again, like whatever, एक तो मतलब 15 days का गैप दे के I used to meet my family, so that this was quite a memorable days. दिन मेरी शीन की hat मैंने पहली बार पहनी थी, and denim shirt from Zara I wore for the first time. Then I used to sit a lot in my room की balcony, like in my I used to open the door, and क्योंकि उस टाइम पे मानसून चल रहा था तो बहुत ही अच्छा वेदर हो जाता था, बहुत ठंडा हो जाता था, since there was no pollution, no noise. I used to work a lot on my drawings and my writing, and I used to sit by myself, have coffee and tea. पूरा दिन मेरा वहीं पे निकल जाता था गद्दा बिछा के. I used to make videos and I used to talk to the camera. I used to vlog it because I thought this is such a memorable time. ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा, मतलब I'll show it to my kids how the days were. And झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन करना, खाना बनाना, सब आ गया था इस टाइम पर, मतलब सब कुछ. और ऐसा लगता था why did we ever need help from anyone ever. मतलब हम तो केपेबल हैं ऑफ डूइंग एवरीथिंग. एंड ये जो अमेज़ॉन से मैंने वाइपर मंगाया था, सॉर्ट ऑफ इट इज़ नॉट अ वाइपर, ये भी बहुत काम आया हमारे. एंड देन आलू छीलना, वी मेड चीज़ डोसा, एंड एवरीबडी मेड सो मेनी न्यू रेसिपीज़ एंड एवरीथिंग. तो यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोज़ आने लग गई थी, चॉकलेट केक, चीज़ डोसा, and so many things. And then I grew more plants and more appreciation towards butterflies and bees and natural things that used to exist, and हम चिढ़ते थे उन चीज़ों से. So this is the toll road जहाँ पर usually चेकिंग होती है. इस बार चेकिंग भी नहीं हुई. मैं सिर्फ मम्मी पापा से मिली हूँ, लेकिन ग्रोसरी स्टोर जाओ तो ऐसा लगता है जैसे वॉर जोन में जा रहे हैं, और अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना है. उसके बाद 3-4 दिन एंग्जाइटी रहती है, फिर ठीक फील होने लगता है, कुछ भी एक सिम्टम हल्का सा भी लगने लग जाता है एंग्जाइटी की वजह से. कहाँ गई ये बिल्डिंग्स, खाली की खाली पड़ी हैं. क्या फ़ायदा हुआ बिल्डिंग्स का, कार्स का, बड़ी बड़ी कारों का, बड़े बड़े पर्सेस का, all waste. Most of all, when I used to come back now, we used to quarantine every time. Like I used to stay in separate room for at least 2 to 3 days. पता नहीं फिर उसके बाद हमसे कंट्रोल नहीं होता था और हम सोचते थे यार छोड़ो. Since we are used to having conversations a lot, so and then Porish used to make a lot of eat like stuff for me. उस टाइम पर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी और मुझे बाहर के खाने की याद आती थी, तो पोरिश वाज द वन हू यूज्ड टू कुक वेरी डिफरेंट स्टफ. बड़ा पंगा लिया हमने. कोरोना के वक्त हम जा रहे हैं बिनसर, और हमने प्लान किया है कि हम सिर्फ कार में सोने वाले. पोपट होने वाला है. हम बीच में कहीं 1 घंटा दूर, 1.5 आवर्स दूर है. हम उत्तराखंड एंटर करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये एक पोस्ट आ गई है जहाँ पर पास चाहिए, जो कि हमारी ऑब्वियसली हमारी फॉल्ट है. चेक पोस्ट पे वो किसी भी हालत में नहीं माने. एक सेकेंड, अभी कुछ बहुत ही मेजर हुआ है. हम कहाँ हैं? हम हैं, बस हम हैं. कहाँ है? ये कौन सा वक्त चल रहा है? ये कोरोना काल चल रहा है. कोरोना काल. पीछे क्या पड़ा है? ये पीछे गैस रखी हुई है. क्या पड़ा है? सामान का है पड़ा है. एक नारियल पानी, 2 नारियल पानी भी पड़े हैं, 2 प्लेटें पड़ी हैं, 1 चम्मच, 2 चम्मच पड़े हैं. घूमने आए थे हम, घूमने आए थे. ठीक है, नहीं मिली हमें एंट्री उत्तराखंड के अंदर. खुशी से निकले थे कि दिल्ली वालों तुम्हें ये जवाब वापस, ये लो ठुल्लू, वी आर गोइंग टू हैव फन, व्हाट एन एडवेंचरस ट्रिप. टेंट उठा लिया, गद्दा उठा लिया, और क्या क्या उठाया, रैंडम चीजें जो कभी नहीं उठाते ट्रिप. गैस, स्टोव, बर्तन, खाना बनाने के लिए, और दूध के सैशे, और ग्रीन टी, और चाय वाय के सैशे, सब उठा लिया. सब ये गलती भी हमारी है कि हम जा रहे थे, लेकिन क्या करते ना, हमारी आत्माएं रेस्टफुल नहीं हो पाती, हमें पहाड़ों की यादें आती है.
So house hunting has been done, लेकिन मतलब almost finalized. 2020 proved to be so good for us because we shifted to our new house and to such an open space. We actually could breathe the fresh air और बहुत ही बड़ा change था because it was a bigger space for us and even though it's on rent we enjoy doing our videos over here because aesthetically बहुत ज़्यादा changes आ चुके हैं उस घर में बहुत मुश्किल थी जैसे कि आपने देखा होगा and then it was a change of a whole vibe and the shifting day was such a memorable day for me. I've even vlogged that day. और देखो मेरा रूम कैसा लगता था पहले इट वाज सच अ स्मॉल रूम छोटे रूम्स में मैनेज करना पड़ता था छोटे बाथरूम में मैनेज करना पड़ता था छोटे गीज़र में मैनेज करना पड़ता था एंड देन टेकिंग माई प्लांट्स टू अ न्यू हाउस एंड फिर वो सर्वाइवल मोड ख़त्म हो गया था देन पूजा करना और फिर राखी भी उसी दिन थी जिस दिन हमें ऑलमोस्ट शिफ्ट करना था एक दिन बाद ही शिफ्ट करने वाले थे हम राखी भी इसी घर के ऑलमोस्ट आसपास मनाई गई इस थकावट को मैं थकावट भी नहीं कह पा रही थी क्योंकि आई वॉज इन्जॉइंग एवरी बिट एंड देन करवा चौथ आया इसी घर के अंदर मैंने पहली बार करवा चौथ इन्जॉय किया इट वाज सच अ पीसफुल वन मेहंदी लगवाने का शौक़ पूरा करा क्योंकि पहले 2 साल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला देन इस घर के अंदर मेरी शूट शुरू हो गई लुक बुक शुरू हो गई एंड इट बिकेम सो मच मोर ईजियर टू शूट अ वीडियो तो अभी भी मेरे लिए मुश्किल है कुछ एस्थेटिकली मुझे चीज़ें बनानी है फिर भी बट स्टिल आई स्टिल हैव एन ऑप्शन ओपन टू प्ले अराउंड and I used to enjoy wearing outfits and coming out from this corridor जैसा area because my room is bigger then inviting people at home मेरे brothers sisters everybody came like for the first dinners and first time this is my father this is my family sitting we're having a fam jam so this was quite a memorable day for me as well and then going with my mom to Shimla, driving to Narkhanda. So it was a first hand full on experience मतलब इस टाइम पे ड्राइविंग में मैं ही थी जो पूरा टाइम ड्राइव करती almost 12 hours it took us to reach Narkhanda and that was a very good experience for me as a woman as a women's trip it was a very good experience and Shimla was a fun place to like hang out with my mom and then Diwali भी इसी घर में मनी so Diwali was also a very beautiful one और दिवाली से एक हफ्ता पहले से तैयारी शुरू हो गई थी हमारी तो we were very excited because it was new house decorate करने का बहुत सारा मौका था so we were getting new things in the house and then पूजा करी हमने और मैंने बहुत सारे आउटफिट्स चेंज करे हमने बालकनी में पार्टियाँ करी और I just hope कि किसी को somebody doesn't mind coming in my video we were having a lot of fun and then we went to Mukteshwar me and my husband we went to Mukteshwar and बहुत ही अच्छी ट्रिप थी it was so unplanned इतनी बार प्लान कैंसिल होते होते बन गया and 4-5 days we chilled in Mukteshwar together after a long time we had a private time बहुत ही क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी एंड हम ट्रिप जा ही नहीं पा रहे थे 8-9-10 महीनों से एक साथ the place was beautiful it was autumn fall वाली look आ रही थी वहाँ पर and then we went for a very difficult trek and the view from the trek was so beautiful all in all I had super fun in 2020 even after the difficult times I took out time to make myself happy so I hope you have understood that I was joking about the goodbye. There's no goodbye to YouTube. Even if my channel is demonetized, trust me, I'm not getting a single penny from YouTube. But still, I love YouTube. I find it a place to archive my memories, and so I'm going to continue doing it till the end of. And it's kind of an investment. I think YouTube is something you should keep as a property to pass on to your children and so this I'm creating not thinking about how many years this takes me to be successful and happy new year to all of you and I hope 2021 proves better for all of us.